हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं पेडागोजी। ठीक है? ये आज का जो चैप्टर है वो पेडागोजी से है। और इसमें आज का चैप्टर है शिक्षण शिक्षण की समस्याएं एवं शिक्षण की समस्याएं, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। ठीक है? चलिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं वो शिक्षण की समस्याएं से संबंधित सारे प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। इसे बताना है गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या क्या है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, या अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, या बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, या उपरोक्त सभी। इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, फोर आंसर ठीक है इसका। गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है क्या? प्रमुख भूमिका क्या होती है शिक्षक की? ये होती है निर्देशक की, मित्र की, या दार्शनिक की, या उपरोक्त सभी। यह है उपरोक्त सभी। चलिए, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? क्या तरीका अपनाएंगे? हम अपनाएंगे क्या कि बच्चों के कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे? नहीं, ये गलत है। हम कमजोर छात्रों को अलग नहीं कर सकते। समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे? ये भी गलत है। कि विद्यालय में अधिक पुस्तक खरीदेंगे? ये भी गलत है। खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे? ये बिल्कुल सही है कि हम बच्चे को खेल विधि के द्वारा ही समझाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? फोर आंसर ठीक हो गया इसका। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? शिक्षक का व्यवहार उचित हो, या फिर व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, या सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से कराया जाए, और या उपरोक्त सभी। इसमें है कि शिक्षक का व्यवहार उचित हो, यानी कि शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए वो सभी के लिए समान होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ठीक है, चलिए, निम्न में से क्या परिवर्तन, ये देखिए, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है? क्या है वर्तमान में गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है, ये बताना है। गणित शिक्षक की शिक्षण विधि, गणित शिक्षक की शिक्षण विधि, या फिर है कि गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, या शिक्षण विधियों का ज्ञान। इसमें है गणित शिक्षक की उपयोगिता, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर नंबर 1 ठीक हो गया। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उक्त कथन दर्शाता है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, या वातावरण की शुद्ध वायु को, या बच्चों की चतुराई को, या शिक्षण की विशेषताओं को। ये है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। क्या हो गया इसका? एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? ये है शिक्षण की। ठीक है, ये है शिक्षण की एक समस्या है। चलिए, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ये प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे,
या फिर गणित विषय में कमज़ोर बच्चों का विषय परिवर्तन करवाएंगे या परिवर्तित करवाएंगे, मतलब ये बात एक ही होता है। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, इसमें आ जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आ जाएगा कि बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। तो इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? कौन सी अपनानी चाहिए? ये समस्या प्रस्तुत करना या छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्र का मूल्यांकन करना या उपरोक्त सभी, ये आ जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए ये बताना है। ये है कि गणित में मनोरंजन को स्थान देना, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता, या बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना, उपरोक्त सभी, ये आ जाएगा उपरोक्त सभी। बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए और क्रियात्मक कार्यों की प्रधानता होनी चाहिए, और गणित में मनोरंजन का स्थान भी होना चाहिए, इसलिए सभी आ जाएगा इसमें। फोर आंसर ठीक है इसका। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? कि अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पुनरावृत्ति उचित कालांतर की होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये है उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है, किसके? शिक्षण विधि द्वारा या अभिरुचि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यह है प्रेरणा द्वारा, ठीक है। चलिए, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? कौन सा नहीं होना चाहिए? यह है वार्षिक योजना तैयार न करना, ये गलत है, ठीक है। इसके नीचे के भी ऑप्शन, क्या इसमें नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव हमारा एक ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये नीचे के भी पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए, गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, बिल्कुल ठीक है। अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, ये भी ठीक है। पक्षपात रहित व्यवहार, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर है, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना, या शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना, या आपको उन पर ठीक से ध्यान न देना, या उपरोक्त में से कोई भी। ये है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। इसका प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव का कमजोर होना, ठीक है। तो क्या हो गया? इसका एक ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या क्या है बताना है, उसकी समस्या बतानी है। मेधावी छात्र, सामान्य छात्र, पिछड़े छात्र, उपरोक्त सभी, इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या है? नए सूत्रों को समझ सके और उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाए, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए, नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके, या ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सके। इसमें है कि गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। तो क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है, क्या है? ये बताना है कौन सा संकेत है। ये है गणित संबंधी तथ्यों में संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। तो इसमें आ जाएगा एक ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। चलिए, आगे चलते हैं।
गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किसी क्षमता का विकास करना। इसमें क्या है? गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किसी क्षमता का विकास करना। इसका बताना है कि ये देखिए, ये है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित व संचित और स्पष्ट करना। तो इसका क्या हो गया? इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए। ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है। चलिए, कक्षा कक्षा 7 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? इसका संभावित कारण यह है कि कक्षा में दिए गए अनुदेशों और क्रियाएं आकलन में अंतर। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, ये देखिए, यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या यह दर्शाए कि कोई दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है के उत्तर के रूप में अधिकतर विद्यार्थी एक उदाहरण उद्धृत करते हैं, जैसे कि 5 + 7 को 12। विद्यार्थी ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया क्योंकि इसमें बताना है क्योंकि विद्यार्थियों ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका 4 आंसर ठीक हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। गणित में दुश्चिंता, इसमें है गणित में दुश्चिंता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? कौन सा है? गणित में दुश्चिंता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? कौन सा नहीं है? लिंग नहीं है, परीक्षा पद्धति नहीं है, विषय प्रकृति नहीं है, या पाठ्यक्रम नहीं है। ये नहीं है, ये लिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया? इसका एक ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीटेट में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इनमें से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, इसलिए आप इनसे 2 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।